उसमें एक बात स्पष्ट करता हूं, अगर जननायक जनता पार्टी ने उनको किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया है तो वो अपना सिंबल दिखाएं वो अपना सिंबल। जेजेपी को शुल्क प्रत्याशी के रूप में चुना है जेजेपी ने और बीजेपी ने, वहां पर चाबी का निशान। अगर यहाँ पर जेजेपी ने कोई उम्मीदवार को किसी को उतारा है तो चाबी का निशान दिखाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने और जननायक जनता पार्टी ने यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारा है और उसका चुनाव निशान कमल का फूल है। दोनों प्रभारी और जो वहाँ का विधायक ये 500 बैठेंगे, बैठ के जो है ये डिसाइड करेंगे कि भी किसने जो है किस पार्टी ने कैसे चुनाव लड़ना है। मगर ये जो प्रधान आज बयान दे रहे हैं, इन प्रधान जी ने अगले दिन सुबह 6 बजे ही टिकट डिक्लेयर कर दी। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि भाई हमारा जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। जो हरिपाल फौजी है, हमने ये आज़ाद उम्मीदवार है, मगर जेजेपी इसका समर्थन करती है क्योंकि इनकी अनदेखी करते हुए, हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी इन्होंने की है, उस वजह से वो ये चुनाव हमें लड़ना पड़ा। तो चुनावी तो ऐसा है, इससे बड़ा सिंबल तो क्या होगा। मंत्री को गली गली घुमा दिया। मंत्री ने आज एक एक घर में जाना पड़ रहा है और जवाब मिल रहा है। और भाई बात क्या हो रही है, अगर मैं ये भी सहन नहीं कर पा सकता था कि भाई बीजेपी यहाँ पूरी तरह आ रहे, तो बीजेपी हारेगी तो जेजेपी तो बनेगी, कोई और बनता। भाई बात क्या हो रही है, तुम जो है ना, मेरे नेता मेरे साथ हैं। आपको ये मतलब कि उनको कहीं गलतफहमी है, बता देना उनको कि मेरे सभी नेता मेरे साथ हैं। और भाई जो मेरे नेताओं की अनदेखी हुई थी उसका जवाब है ये कि भी हमने इसलिए चुनाव लड़ा। वैसे जो लोग दावा करते हैं, यानी कि सतविंदर राणा जो दावा करते हैं वो उम्मीदवार फर्जी है, कहाँ है वो टिकट, कहाँ है वो सिंबल, पूछ रहे हैं। देखिए, हमने जो है कि ना, ये कभी नहीं कहा कि भाई हमने तो धर्म निभाया है कि गठबंधन था, पहले गठबंधन टूट गया और उसके बाद टूटने के बाद अलग अलग चुनाव लड़ना था। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये जो नाम हरिपाल फौजी है, इसको टिकट दे दी थी और 2 तारीख को टिकट आ गई और 3 तारीख को फिर ओपी धनखड़ जी ने जो है बयान दे दिया कि हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये कहा स्पेशली कि भी जो 4 परिषद में तो लड़ेगी जेजेपी और 14 पे लड़ेगी बीजेपी, और जो नगर पालिका हैं उसमें जो है दोनों जिले के प्रधान और दोनों प्रभारी और जो वहाँ का विधायक ये 500 बैठेंगे, बैठ के जो है ये डिसाइड करेंगे कि भी किसने जो है किस पार्टी ने कैसे चुनाव लड़ना है। मगर ये जो प्रधान आज बयान दे रहे हैं, इन प्रधान जी ने अगले दिन सुबह 6 बजे ही टिकट डिक्लेयर कर दी। हमारा ज़िले का प्रधान इंतज़ार करता रहा धूप सिंह माजरा जी के भी आज मीटिंग है। मेरे को भी फ़ोन आया शाम को कि भी कल मीटिंग है जी, आपने मगर भी टाइम रखना, मगर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और जब टिकट डिक्लेयर कर दी तो उसके बाद क्या हुआ कि अपना हमारे को पता लगा टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी 4 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट दिन था। इन्होंने मंत्री आई, मंत्री ने वहाँ एक मीटिंग ली, उनका प्रभारी भी था और उन्होंने उसका नॉमिनेशन जो है करवा दिया। और जो बैनर लगा रखे थे उसमें किसी भी जेजेपी के नेता का बैनर नहीं था। और इतना अहंकार इनको था कि जो है इन्होंने अपने बलबूते पे ये चुनाव लड़ना चाहा। इन्होंने वहाँ एक बयान भी दिया। आपके ही किसी पत्रकार भाई ने पूछा कि भाई ये सतविंदर राणा का गांव है, यहाँ 2 बार एमएलए रहे, तो उनका वो कहीं नज़र नहीं आए, उनका कहीं फ़ोटो नहीं है। कहते वो सीनियर नेता, उनको भी 2-3 दिन में वो भी अपने आप आ जाएंगे, ये इनका बयान था। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि भाई हमारा जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। जो हरिपाल फौजी है, हमने ये आज़ाद उम्मीदवार है, मगर जेजेपी इसका समर्थन करती है क्योंकि इनकी अनदेखी करते हुए, हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी इन्होंने की है, उस वजह से वो ये चुनाव हमें लड़ना पड़ा। तो चुनावी रण में ये प्रचार किया यार, मैंने कहा मेरी पार्टी ने, मेरे आला कमान ने पार्टी टिकट दे दी थी इनको। ये तो मेरी मतलब ये लगाइए कि मैंने उस टिकट को एज इट इज यूँ के यूँ रखा। हरिपाल फौजी तो जब कोई पूछेगा नहीं तो हमारे कार्यकर्ता को तो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है वो। तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि टिकट दिखाएं, सिंबल दिखाएं,
तो ऐसा सतविंदर है, राणा इससे बड़ा सिंबल तो क्या होगा? मंत्री को गली गली घुमा दिया। मंत्री ने आज एक एक घर में जाना पड़ रहा है और जवाब मिल रहा है। और भाई बात क्या हो रही है, अगर मैं ये भी सहन नहीं कर पा सकता था कि भी बीजेपी यहाँ बुरी तरह हारे, तो बीजेपी हारेगी तो जेजेपी तो बनेगी, कोई और बनता। 100 करोड़ रुपए लेकर आए मंत्री जी के जो प्रचार किया जा रहा है, दावा किया है मंत्री ने कि 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे राजौंद पर। तो 100 करोड़ का पैकेज है राजौंद के लिए। ये लोगों को जो 100 करोड़ दिखाना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में जाके जो 2.5 साल में कितने करोड़ आए हैं, और ये भी ये 100 करोड़ की बात तो जल्द करेगी कि ये तो जो चेयरमैन बनेगा वो लगाएगा, मंत्री थोड़ा लगाएगी। इसका मतलब ये दिखाना चाहती है कि मंत्री मैं जो है, ये काम जो है मेरे बस पे चलेगा, मैं जो है उसमें 100 करोड़ है। तो आज जो 2.5 साल में जो भ्रष्टाचार यहाँ फैला है, जिस तरह से यहाँ पे गुंडागर्दी हुई है, यहाँ पुलिस जगह जगह नाके लोगों को चलान करती है, यहाँ बिजली वाले जगह जगह छापे मारते हैं, यहाँ पे जगह जगह पे जो है गरीब आदमी भटक रहा है, उसको पीले कार्ड नहीं है, आज गरीब आदमी को पेंशन नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं जो 2.5 साल में बिल्कुल भी मंत्री जी को जवाब देना पड़ रहा है। लोग उनको क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस अपने गाँव को बचाना चाहता हूँ, ये गाँव को लुटाना चाहती है। ये है मंत्री जी तो ये दावा करते हैं ना कि वो निरंतर लोगों के बीच है, राजौंद के लोगों के बीच है, कॉलेज की उनके द्वारा घोषणा की गई है, सीवरेज की घोषणा हुई है, तो आप उनको ये कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? ऐसा है भाई, वो कहते हैं कि मैंने घोषणा कर दी, मैंने करा दी। भाई मेरा भी सरकार में हिस्सा है, हम भी राज्य सरकार में हिस्सेदार हैं, कोई वैसे नहीं है। जो आज चीज़ बनती है तो उसमें मेरा भी हिस्सेदारी है कि मैं भी बनवाता हूँ। वहाँ गोलन जी विधानसभा में ये कहते हैं कि भाई मैडम पे तो ज़मीन नहीं है राजौंद में, और ये कॉलेज तो पाई में होना चाहिए या पुंडरी में होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं भाई, हम अपने गांव में अपने आप, सत्येंद्र राणा ने लोगों के भाईचारे को ख़त्म करने की जरूरत नहीं है, लोगों का भाईचारा बनाए रखना चाहती है, एक भाईचारा यहाँ तोड़ना चाहती हैं। और इसी वजह से ये इस ऐसी कमेटी में क्या है जिसमें कि वो दिन रात जो है घर घर घूम के लोगों से अपील करती है कि भी इसके पक्ष में वोट डालो। ये तो लोगों ने देखना है क्या है क्या नहीं। और ये के लोग प्रचार करते हैं, नेता लोग प्रचार करते हैं कि कार्रवाई होगी सतविंदर राणा के खिलाफ, कि गठबंधन धर्म ने निभाया। ऐसा है, सतविंदर राणा ने पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि अगर मैं इस लूट सूट को रोकने के लिए अगर मेरे पे कार्रवाई होती ना, मैं उस कार्रवाई करने के लिए भी करवाने के लिए तैयार हूँ। और मैंने समीकरण भी लोग जानना चाहते हैं कि जो ये चुनाव है, अभी 2019 में भी चुनाव था, तो उस चुनाव में जजपा का प्रदर्शन क्या रहा, जजपा को कितने वोट मिले, और जो भाजपा उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले थे? मैंने तो बताया कि 2019 में जजपा को यहाँ 4300 वोट मिले और इनको 2000 वोट मिले। ये कहाँ से चेयरमैन बना लेगी? और आज जो है जजपा जो है यहाँ पे 6000 से ऊपर जा रही है। मैं नहीं करता, ये मेरे कार्यकर्ता करते हैं। अगर मैं आज कोई चीज़, मैं फैसला जो है ये जो चीज़ लिया है, ये कार्यकर्ता की उससे मीटिंग से उससे होके हमने सारे सहमति से ये अपना कार्यकर्ता जो है ये कैंडिडेट तो उतारा है। मैं अकेला ही बहुत हूँ इस यहाँ के लिए। तो ये तो मंत्री ने आज पता नहीं कितने MLA भेज दिए, कितने वो भेज दिए, उनको ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना गांव है, मैं मेरे सारे यहाँ बुजुर्ग है, ताऊ चाचे, मेरे भाई और मेरी माताएं, मेरी बहनें सब जो है आज सतविंदर राणा के साथ हैं। उनको पता है कि मैं अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक एक से अपील की है मैंने। लोग जानते हैं कि 2.5 साल में किस तरह से यहाँ पे अनदेखी हुई है और किस तरह से लूट मची है। 20-20 हज़ार रुपये के तो इन्होंने मकानों के पैसे लेने के लिए 20-20 हज़ार रुपये देने पड़े और उनको मकान भी नहीं मिले। तो ये सारी बातें हैं जिन चीज़ों को आज लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। हम आज डेवलपमेंट के काम के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ बंद करूँगा। राणा जी, आपके जिलाध्यक्ष रूप सिंह माजरा जी वो प्रचार में नजर आ रहे हैं बीजेपी के साथ, यहाँ भी नजर आएंगे? ऐसा है कि रूप सिंह जी जो है हमारे कैंडिडेट है वहाँ पे, क्या नाम, गुलाचिका ईश्वर सिंह जी, वो जेजेपी के कैंडिडेट है। और इसी तरह से वहाँ पे भी क्या नाम है, बीजेपी की भी उस हमें जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे, हमें वैसे जरूरत नहीं है अभी। नहीं सर, वहाँ गठबंधन लिए वो प्रचार में नजर आ रहे हैं तो अच्छी बात। हम सतविंदर राणा जी ने अपना कैंडिडेट तो समर्थन दे दिया। देखिए, गठबंधन तो भाई सतविंदर राणा के वजह से थोड़ा टूटेगा, बना ये कभी तोड़े थे कभी बनावे थे। मैंने तो गठबंधन को बचाने के लिए जो है ना, और बीजेपी की हार को बचाने के लिए जेजेपी का जितवा लूँगा।
राणा जी उनके पास तो 100 करोड़ का दावा किया जा रहा है ना जी, आपके पास कितने करोड़ आए विकास कार्यों के लिए? ऐसा है, सतविंद्र राणा ने करोड़ों रुपए पहले लगाए हैं। यहाँ पे मंडी मैंने बनाई, यहाँ पे बिजली घर मैंने बनाया, यहाँ पे जो है हॉस्पिटल मैंने बनाया, यहाँ वाटर सप्लाई मैंने बनाई, और जो बाहर यहाँ से थाना बाहर हॉस्पिटल और सड़कें रजवाई तक निकाले हुए मेरे। मैं तो कई सौ करोड़ है। और ये कोई मंत्री जी का क्या है इसमें? ये सरकार है, उस सरकार में हम भी तो हिस्सेदार हैं। वो कहाँ से ले आएगी? हमारे डिप्टी सीएम दूसरा लगाते हैं सतविंद्र राणा पर कि बहू रानी के साथ राणा जी रंजिश रखते हैं। देखिए, मैंने आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो हमारे गांव की बहू है, और मैं कभी भी किसी के मतलब कि उसमें नहीं, ना मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी ने टिकट दी उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है। मेरी रंजिश ये है कि मैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिस तरह से मंत्री जी ने यहाँ पे बाहर के इतने आदमी ले दिए, इसको ऐसा गढ़ बना दिया है, या हॉट सीट बना दी। और मैंने तो किसी को बाहर से नहीं बुलाया, और मैं अभी तो निकला नहीं। अभी जिस दिन जाऊँगा गली, मैं भी, मैडम तो गली गली घूम रही है, रोज धक्के से हो जाएगा मंत्री जी का, आपका आमना सामना हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया? मैडम है, मैं कौन से उससे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा है। हम नमस्ते करेंगे, प्यार से वो करेंगे, प्यार से चुनाव लड़ रहे, फ्रेंडली मैच खेल रहे हम तो। प्रधान जी, अंतिम सवाल है। मंत्री पुत्र बोलते हैं सतविंदर जी जल्दी हमारे साथ प्रचार में नजर आएंगे। ऐसा है कि वो प्रचार तो मैं कर ही रहा हूँ उसके साथ, जो लग रहा है मैं इधर से करने लग दूँगा, प्रचार आप साथ में हो गया, और क्या है? बीजेपी का प्रचार, बीजेपी का प्रचार। ऐसा है, सतविंद्र राणा जहाँ खड़ा है, जैसे कह दिया, आज जो है हमारा जो कैंडिडेट है हरिपाल फौजी, वो जो है, हम तो एक ही एम लेके चले, उसको जिता के भेजेंगे भाई। फिर ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है राणा जी, लोगों में चर्चा? देखिए, मैं बताता हूँ कि उनको आज सतविंद्र राणा दिख रहा है, उस दिन क्यों नहीं दिखा था जिस दिन उन्होंने जब ये फैसला लिया? उस दिन वो अशोक जो है उनका जिला प्रधान था, वो कहाँ गया था? उसने क्यों नहीं हमारे जिला प्रधान से बातचीत की? जब हमारी अनदेखी कर रहे हो हमारे, आज मैं कहता रहा हूँ, मेरे 5000 मेरे कार्यकर्ता हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो हमने तो चुनाव लड़ना था। चर्चा ये भी थी, कल आप बाहर थे राजौंद से, चर्चा ये थी कि सतविंद्र राणा को चंडीगढ़ तलब कर लिया गया है। भाई बात यह हो रही है, तुम जो है ना, मेरे नेता मेरे साथ हैं। आपको ये मतलब कि उनको कहीं गलतफहमी है, बता देना उनको कि मेरे सभी नेता मेरे साथ हैं। और भाई जो मेरे नेताओं की अनदेखी हुई थी, उसका जवाब है ये कि भी हमने इसलिए चुनाव लड़ा।